सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की। एंड जैसे आप लोग जानते हैं कि इस पॉलन ग्रेन को बेटा एक और नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका दूसरा नाम लिख दूंगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो बाकी सब डिटेल्स तो बाद की बातें हैं, बट मेल गैमेटोफाइट अगर बोलते हैं तो यहाँ पे याद रख लेना, बोले तो पॉलन ग्रेन हमेशा हैप्लॉइड होगा, तो मेल गैमेटोफाइट भी हमेशा हमारे पास हैप्लॉइड होगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करके रखी है, जैसे कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो यूजुअली कैसा होता है बेटा, हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, इसका एक डायमीटर मेंशन करके दिया है बेटा। देखिए यहाँ पे 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर हो सकता है डायमीटर के अंदर। अब यहाँ पे लिखा है 2 लेयर वॉल होती है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को समझाता हूँ। फोकस सिर्फ डायग्राम की तरफ रखिए, ऑटोमेटिकली थियरी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बाहर इस तरीके से बेटा एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इस लेयर के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है, सो दैट आगे जाके आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए बेटा। देखिए ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसको बोला जाता है एक्साइन। ठीक है, एंड सिमिलरली इसके अंदर वाली जो लेयर होती है इसका नाम रख देते हैं हम लोग इंटाइन। मतलब इंटाइन ये नहीं है, इंटाइन ये वाली लेयर है। ठीक है, तो एक्साइन जो है उसको आउटर पॉलन वॉल लेयर बोला जा सकता है। सिमिलरली जो इंटाइन है इसको इनर पॉलन वॉल लेयर बोलेंगे। ठीक है, अब अगर आप लोगों से कोई बोल दे कि पॉलन वॉल जो है वो उसके लिए कोई और वर्ड यूज़ हो सकता है, यस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पोरोडर्म। अब ये जो स्पोरोडर्म है या पॉलन वॉल है, हम लोगों ने देखा ये 2 लेयर्स कंटेन करती है। इट हैज़ 2 लेयर्स। एक का नाम आप लोगों ने रख दिया बेटा एक्साइन, और दूसरे का नाम आप लोगों ने अभी रखा था इंटाइन। ठीक है, अब चलिए मैं वापस आऊँगा यहाँ पे। ये जो एक्साइन होती है इट इज़ मेड अप ऑफ अ केमिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी थियरी याद कर लेते हैं ताकि एनसीईआरटी आसान हो जाए। इट इज़ मेड अप ऑफ, किससे बनेगी बेटा, स्पोरोपोलिनिन से। इट इज़ द केमिकल, राइट। इंटाइन किससे बनेगी, इट इज़ मेड अप ऑफ, ये भी एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट से बनेगी, 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर से बनेगी बेटा, पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज, इसलिए इसको पैक्टो सेल्यूलोज बोला जाता है। पैक्टो सेल्यूलोज से मिलके बनती है। ठीक है, अब ये जो एक्साइन है इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा हम लोगों को कि ये जो एक्साइन है बेशक ये स्पोरोपोलिन से बनी है, तो ये जो स्पोरोपोलिन होता है ना इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है। लेकिन एनिमल किंगडम में नहीं बोलना है, प्लांट किंगडम में बोलना है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। इस हार्डेस्ट सब्सटेंस की वजह से नाम से पता चल रहा है कि स्पोरोपोलिन थिन तो होगा नहीं, तो ये थिक लेयर बनाता है, थिक लेयर प्रोड्यूस करेगा। इस स्पोरोपोलिन की वजह से जो एक्साइन होता है ये रेजिस्टेंट रहता है बेटा कुछ चीज़ों के लिए, मतलब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस किस चीज़ के लिए रेजिस्टेंट रहता है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंट टू एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एल्केली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मतलब कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। साथ साथ में डिकम्पोजिशन का रेजिस्टेंट होता है बेटा। इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन, मतलब कि इसके ऊपर भाई किसी टाइप का माइक्रोब भी अटैक नहीं कर सकता है बेटा। ठीक है, अब ये जो एक्साइन इंटाइन था ये तो हो गया आप लोगों के पास बेटा पॉलन वॉल वाला पार्ट, है ना। अब अगर आप लोग यहाँ पे अंदर देखें तो यहाँ पे बेटा इस तरीके से एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और साथ में इस तरीके से एक सेल है, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस है। अब कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएगी। ये वाला जो सेल है बेटा इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। इट इज़ नोन एज जनरेटिव सेल। ठीक है, और ये जो होता है ये याद रख लेना स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप रहेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग के अंदर रख लीजिए प्लीज़। ठीक है, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है तो उसका नाम क्या होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है, जनरेटिव न्यूक्लियस होगा। ऑलराइट, चलिए आगे। अब जो दूसरे वाला पार्ट अपने पास बचा ज़रा उसको देख लेते हैं।
जो ये वाला जो पार्ट है मेरे पास ये, ठीक है, ये सेल नहीं है, इसको न्यूक्लियस बोलना है। इसका नाम क्या बोल देना है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। एंड सिमिलरली अब जो ये जो कुछ भी देखो सेंटर में सारा का सारा बच गया, इस सब का नाम रख देना है वेजिटेटिव सेल, बाहर वाला, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इस वेजिटेटिव सेल का एक और नाम होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल। ऑलराइट जी। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या पता चली कि जो वेजिटेटिव सेल है इसके अंदर प्रेजेंट है कौन? जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे एक लाइन याद रख लेनी है कि जो जनरेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल जो है, इट जनरली फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। मतलब वेजिटेटिव सेल के अंदर ही जनरेटिव सेल ग्रो करता है, ठीक है, फ्लोट करता है। ओके, यहाँ तक ओके हो गया होगा बेटा आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है, ये जो एक्साइन है ना, देखिए एक्साइन ज़्यादातर स्पोरोपोलिन से बनी है, ये सारा स्पोरोपोलिन है, एवरीथिंग इज स्पोरोपोलिन हियर। बट समटाइम्स क्या होता है, कुछ पोर्स बन जाते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है बेटा, उसको बोलते हैं जर्म पोर, या फिर इसको बोलते हैं कॉलपाई। अगर कोई बोलता है कि जर्म पोर है या जो कॉलपाई है किसका पार्ट है, याद रख लेना है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्साइन। जर्म पोर एंड स्पोरोपोलिन जो है, जो जर्म पोर एग्जैक्टली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्साइन, बट यहाँ पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है। स्पोरोपोलिन जो है इज अब्सेंट जनरली, और इसी वाले जर्म पोर से रिलीज होती है, इमर्ज होती है पोलन ट्यूब। ये भी याद रख लेना है, इट इज़ द साइट ऑफ रिलीज या इमरजेंस ऑफ क्या? पोलन ट्यूब। राइट बेटा, तो ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं ज़रा एनसीईआरटी पे। देखो जी, एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं हमारे पास वो 20 to 50 माइक्रोमीटर होते हैं। यहाँ पे 2 लेयर्स होती हैं, एक का नाम एक्साइन है, दूसरे का नाम हमारे पास इंटाइन होता है। जो एक्साइन है, देखो लास्ट सेकंड लेयर इंटाइन है। जो एक्साइन है वो किससे बनी है? स्पोरोपोलिन से। रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, टेम्परेचर के लिए विस्टैंड कर जाती है, मतलब रेजिस्टेंट होती है, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्केली का भी फर्क नहीं पड़ता, कोई एंजाइम भी स्पोरोपोलिन को नहीं तोड़ सकता। अब क्या लिखा है, जो एक्साइन होता है उसके ऊपर कुछ अपर्चर्स होते हैं जिसका नाम क्या है? जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिन अब्सेंट होते हैं, मैंने लिखा के दिया था। पोलन ग्रेन्स जो है उनको प्रिजर्व किसकी वजह से किया जाता है? फॉसिल, जो जब भी फॉसिल की फॉर्म में स्टोर करोगे दैट इज ड्यू टू स्पोरोपोलिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक्साइन के पास अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं एंड डिज़ाइन, और अलग अलग पोलन ग्रेन की अलग अलग शेप होती है। दैट शेप, दैट पैटर्न एंड दैट डिज़ाइन, दैट विल बी ड्यू टू द एक्साइन, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। मैंने बता दिया, पोलन ट्यूब बनाना है यहाँ से इसको, ठीक है। इंटाइन जो है इनर वॉल है, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस होती है बेटा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये पोर बनाएगी। ये किससे बनी है? सेलुलोज एंड पैक्टिन से। और आप लोग को जैसे मैंने बताया था, ये सेलुलोज एंड पैक्टिन के लिए मिलके एक वर्ड उठा लिया था हम लोगों ने, दैट वाज पैक्टो सेल्यूलोज, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे अब यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे क्या लिखा है? जो साइटोप्लाज्म होगा पोलन ग्रेन का, वो किससे सराउंड होगा? ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो उसके अंदर कितने सेल्स होते हैं? 2, एक का नाम वेजिटेटिव, एक का नाम जनरेटिव। वेजिटेटिव बड़ा दिख रहा है डायग्राम में, तो वेजिटेटिव बड़ा सेल हो गया, उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भी ज़्यादा ही होगा। लेकिन इसका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा याद रख लेना, ये इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप। लेकिन जनरेटिव न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं दिया बेटा, जनरेटिव सेल की शेप दी है, न्यूक्लियस की नहीं दी, ठीक है। तो एक और चीज़ लिख रखी है कि जो हमारे पास, देखते चाहिए, जो हमारे पास जनरेटिव सेल होता है वो छोटा होता है, किस में फ्लोट करता है? साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? वेजिटेटिव सेल की। डायग्राम देखिए, स्पिंडल शेप हो सकता है जनरेटिव सेल। साइटोप्लाज्म, इसके न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बोला है। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। जनरेटिव सेल की शेप दे रखी है स्पिंडल शेप। वेजिटेटिव सेल के बारे में मेंशन नहीं है, वेजिटेटिव का न्यूक्लियस बता रखा है आप लोगों को, इरेगुलर होगा। ओके, आगे देखिए, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में शेड होता है। 2 सेल स्टेज कौन सी है? एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव, ठीक है। जो रिमेनिंग स्पीशीज़ हैं, अब तो रिमेनिंग स्पीशीज़ कितनी बच गई भाई? रिमेनिंग स्पीशीज़ होगी अपने पास 40%। 40% में कितने सेल में होगा? 3 सेल स्टेज।
3 सेल स्टेज में शेड होगा। अब क्वेश्चन आता है ये 3 सेल कौन से हैं, होगा क्या लेटर ऑन जाके बेटा, ये जो आप लोगों ने जनरेटिव सेल बताया था ना, यहाँ देखिए ये जनरेटिव सेल जो है ये लेटर ऑन जाके क्या करता है, जब पॉलन ग्रेन जो है कहाँ जाके पहुँचता है, स्टिग्मा के सरफेस पे, तो ये माइटोसिस कर देता था 2 सेल स्टेज में और 2 मेल गैमेट बनाता है। बट जो रिमेनिंग हमारे पास 40% एंजियोस्पर्म है उसके अंदर ये जो जनरेटिव सेल है ये बिफोर पॉलिनेशन ही माइटोसिस कर देगा और दो गैमेट बना देगा। तो 2 हो गए मेल गैमेट, बचा के 1 बच गया वेजिटेटिव सेल। कितने सेल हो गए बेटा, 3 सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो ये जो 40% 3 सेल स्टेज है ना, इसमें 2 होंगे मेल गैमेट्स और 1 होगा हमारे पास वेजिटेटिव सेल, राइट। आगे क्या लिख रखा है, द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट्स बिफोर द पॉलन ग्रेन आर शेड। बिफोर पॉलन ग्रेन आर शेड का मतलब क्या हो गया बच्चे, दैट इज बिफोर पॉलिनेशन। अब क्वेश्चन आता है जो 60% एंजियोस्पर्म है उनके अंदर आफ्टर पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज बनेगी और 40% एंजियोस्पर्म के अंदर बिफोर पॉलिनेशन ही 3 सेल स्टेज बन जाएगी। होपफुली जो मैंने आप लोगों को ये मेल गैमेटोफाइट का एक ओवरव्यू दिया, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगेन वही बात बोल रहा हूँ, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो